नमस्कार मित्रों। आज है गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन, माँ छिन्नमस्तिका का दिन। इस दिन माँ के छिन्नमस्तिका रूप की पूजा की जाती है। क्यों माता छिन्नमस्तिका ने खुद काट लिया था अपना ही शीश? क्या है इसके पीछे की कहानी? कौन है माता छिन्नमस्तिका? आपने जगदम्बा की तस्वीर देखी होगी, जिनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में स्वयं उनका मस्तक है। उनके मस्तकहीन धड़ से रक्त की 3 धाराएं फूट रही हैं। वे रक्त धाराएं 3 मुखों में प्रवेश कर रही हैं। माता के पैरों के नीचे एक स्त्री और पुरुष भी दिख जाते हैं। यह स्वरूप है 10 महाविद्याओं में 5वीं माँ छिन्नमस्तिका का। क्यों माता ऐसे उग्र रूप में दिखाई दे रही हैं? आज हम आपको उसी के पीछे की कहानी बताने वाले हैं। माता के इस स्वरूप की कथा ज़्यादा बड़ी है। माता के स्वरूप का संदेश बहुत ही गूढ़ है, जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। जगदम्बा की महिमा अपरंपार है। यह सत्य है कि सब ब्रह्मा का ही अंश हैं, लेकिन हम जिस जीव जगत में जीते हैं वह पूर्ण रूप से जगमाता महामाया की क्रीड़ा स्थली है। उसी माया के वशीभूत होकर हम जीवन के हर कार्य को करते हैं। भूख की अग्नि से लेकर काम अग्नि तक महामाया की माया ही है। छिन्नमस्तिका की कहानी इस प्रकार है। एक बार शिवप्रिया माँ पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। उनके साथ उनकी प्रिय सखियाँ जया और विजया भी थी। माता को भी भूख की अनुभूति हुई, जिससे उनका स्वरूप काला पड़ गया। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी। जगदम्बा की सखियाँ जया और विजया कोई सामान्य नहीं हैं, लेकिन दोनों ने माता पार्वती को टोका कि माँ हमें भूख लगी है। लेकिन उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान करने के बहाने वह पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने जया और विजया की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया विजया ने जगदम्बा को टोकना बंद नहीं किया। हार कर जया विजया कहने लगी, माता अपने शिशु की रक्षा के लिए, अपने उदर की भूख मिटाने के लिए अपना रुधिर यानी रक्त पिला देती हैं। आप तो संसार को पालती हैं, सबकी भूख शांत करती हैं, तब हमारी भूख क्यों नहीं मिटाती? जया विजया जैसी प्रिय सखियों के ताने सुनकर पार्वती सचमुच में क्रोधित हो उठी और जगदम्बा नदी से बाहर आकर उन्होंने खड्ग का आह्वान किया और अपना सिर काट दिया। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिनमें से 2 धाराएं जया और विजया के मुख में गई और तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा माँ के मुख में आकर गिरी। तीनों ने रक्त पीना शुरू किया। जिस प्रकार माता से स्तनों से दूध पिलाती हैं और वह दूध भी रुधिर के समान ही होता है, उसी तरह जगदम्बा ने स्वयं अपना रक्त पी लिया और उनका स्वभाव और भी उग्र हो गया। पूरे देव मंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का यह उग्र रूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें भय लगा कि कहीं जगदम्बा फिर से काली का रूप करके पूरी सृष्टि का विनाश न कर डालें। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिवजी के आग्रह को जगदम्बा टाल नहीं पाई और पार्वती जी के स्वरूप में लौट आई। जगत में स्त्री का रूप धारण करके महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती है। जैसे माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में, वैसे ही वो जीवन के हर क्षण में स्थित हैं। ठीक उसी तरह इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूप में माँ मौजूद हैं। माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप उग्र है। यह देवी का ऐसा स्वरूप है जो पूरी सृष्टि से दुष्टों का विनाश कर रही हैं। त्रिनेत्रधारी माता का कंठ सर्पमाला और कुमुंडल से सुशोभित है। खुले बाल हैं, जीवा बाहर हैं। आभूषणों से सजी माँ नग्न अवस्था में हैं। सभी दिशाएं ही उनका वस्त्र है। दाएं हाथ में खड्ग, बाएं हाथ में अपना कटा मस्तक है। कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं फूट रही हैं। 2 उनकी सखियों जया और विजया के मुख में जा रही हैं और एक रक्त धारा से वे स्वयं अपना रक्तपान कर रही हैं।
इस प्रकार मित्रों, माँ छिन्नमस्तिका का यह स्वरूप है। अगर आपको छिन्नमस्तिका माता की यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ छिन्नमस्तिका अवश्य लिखें। आप बताते हैं छिन्नमस्तिका माता के मंदिर के बारे में। छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थित है। यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। असम के मां कामाख्या मंदिर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। समस्त संसारिक प्राणियों के लिए छिन्नमस्तिका मार्ग ही श्रेष्ठकर है। इसके मुताबिक सृष्टि में रहते हुए मोह माया के बीच में भी अपने आप को पूर्ण आनंदित करते हुए स्थितियों से मुक्ति पाना और मानव मुक्त होना। देवी स्वयं तीनों गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रह्मांड के प्रवर्तन चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और कहा जाता है सर्जन और विनाश संतुलित होना चाहिए। शीश काटना विनाश का प्रतीक है और रक्त पिलाकर भूख शांत करना सर्जन का प्रतीक है। इस प्रकार मित्रों, आज बसंत पंचमी को माता के 5वें स्वरूप छिन्नमस्तिका स्वरूप की आराधना पूजा कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर पूजा ना भी कर पाएँ तो माँ की कथा का गुणगान और सुनना जरूर चाहिए। तो इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना माँ छिन्नमस्तिका पूर्ण करें। बोलिए छिन्नमस्तिका माता की जय।